ये भ्रम को आप छोड़ देना। ये बनाई नहीं है, जन्म नहीं है इसका, ये प्रकट हुई है। और मैंने तो सुना है, आप लोग कहते हैं ब्रह्मा रची पृथ्वी रे दुनिया संसार, काहे खो रच देज पांडवा। गाते ना भैया, ये ब्रह्मा के बाप की बात नहीं है। ब्रह्मा का बाप नहीं बना सकता है इतने बड़े भूभाग को। कारण समझिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। यदि ब्रह्मा ने इस भूभाग को, पृथ्वी को बनाया है, तो ब्रह्मा कहां खड़ा था? धर्मगुरु दादा सोहन साह जी 15 जहां कहीं भी हो, दादाजी आपके चरणों को सादर सेवा जोहार। और सेवा जोहार में अपने उन महान हस्ती शक्तियों के चरणों को कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा, जिन्होंने जन्म देकर के इस संसार में इस समाज को जगाने का जो कार्य सौंपा है, उसको मैं पूरा कर रहा हूं। ऐसे माता पिता के चरणों को नमन, सेवा जोहार। और हमारे साथ में संगीत को सजाने वाले हमारे सम्मानीय ओके दादाजी के साथ में हमारे ढोलक पर अपनी ताल देने वाले हमारे सम्मानीय मास्टर जी, और हमारे झांझों की झनकार निकालने वाले हमारे सम्मानीय दादाजी, और हमारे इस गुणवाना की आवाज को देश विदेश तक पहुंचाने वाले हमारे वास्तविक स्वागत और सम्मान के लायक समाज को, ऐसे व्यक्ति को आगे ला करके उन ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान हस्ती का सम्मान होना चाहिए, जो पूरे गुणवाना के समग्र कार्यक्रमों को, चाहे वो नर्मदापुरम की बात हो, नरसिंहपुर की बात हो, सागर की बात हो, जबलपुर की, सिवनी की, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की, कोई भी जिला, प्रदेश, गांव देहात की बात हो, उस बात को दुनिया तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हमारे सम्मानीय भाई बाबूलाल जी धुर्वे, उनको मैं कोटि कोटि सादर से जोहार करता हूं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वो यथार्थ हमारे कोई अपने के कार्यों को सतत जारी रखने के लिए प्रयास भी करते हैं, लोगों को प्रेरणा भी देते हैं और सहयोग भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं, अरे भैया गोंड की टांग मत खींचो, हाथ पकड़ के खींचो। तो हमारे उके जी हाथ पकड़ के, हाथ से हाथ मिला करके समाज को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं। जितना भी उनके द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, चाहे वो पंडाल से लगा करके, डीजे से लगा करके, कैमरा से लगा करके, धन और दौलत, तन और मन धन सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान समाज में होना चाहिए। मानो समाज ऐसे व्यक्ति की ही बुराई करता है, जो आगे होता है उसी की बुराई होती है। मैं जानता हूं, जब मैंने दीक्षा लिया था और मेरे गुरु ने कहा था, बेटा दीक्षा काहे के लिए ले रहे हो, तो मैं बोला, दादाजी मैं समाज की सेवा के लिए खड़ा होना चाहता हूं। तो मेरे गुरुदेव ने कहा था, बेटा ये समाज बहुत सुंदर है और ये समाज इतनी बेकार भी है कि किसी को बख्शती भी नहीं है, छोड़ती भी नहीं। जब अपने खुद के भाई को नहीं छोड़ती, खुद के बाप को नहीं छोड़ती, तो तुमको क्या छोड़ेगी? इसलिए समाज से बच के रहना। परंतु मैंने जो गुरु ने कहा, मैंने उसको सिरोधारी किया, मान लिया। दादाजी कुछ भी हो, समाज मुझे कुछ भी कहे, गालियां दे,
कुछ भी कहे, मैं अपने मार्ग से भटकूंगा नहीं। और आज मैं अपने गांव से निकल करके आज आपके इस पावन भैया माने गांव की धरती तक पहुंचाया, आपके दर्शन करने के लिए। और मैं आपको कुछ देने नहीं आया हूं, मैं आपसे कुछ लेने आया हूं, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। अरे ज्ञान तो देने वाला कोई और है, मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूं। आपने पुतला बना करके, जैसे नव दुर्गा के समय में एक पुतला बना करके रख देते ना टिकट चौराहों पर, बड़े साज सज्जा के साथ पंडाल लगा के डेकोरेशन लगा करके हैं, भादों में घर घर पंडाल लगा करके एक मूर्ति स्थापित कर देते हैं। इसी प्रकार मैं तो एक माध्यम हूं, परंतु बोलने वाला बताने वाला कोई और है मेरे सगाजनों, कोई और है। तो इस प्रकार से मेरे भाई मेरे बहन, आज हम उस पर चर्चा का विषय रखेंगे कि किस प्रकार से इस गोडवाना भुइया में समाज की रचना होती है। कौन है वो इस समाज की रचना करने वाले, समाज का नाम देने वाले। परंतु इससे पहले मैं बड़ादेव भगवान से प्रार्थना करूंगा और उस वंदन गीत में 2 शब्द बड़ादेव के गुणगान करूंगा। किस प्रकार से आप लोग इसमें समाहित होंगे, सम्मिलित होंगे। तो लीजिए, पेश है आपके बीच में कि बड़ा देव का ध्यान कर पुनि गौरा महादेव, और गुरु दोगन धनवंत रे सकल विपत्ति हर लियो। तो ज्योति जगत में जल रही, अरे होती जय जयकार, उर कंकालिन मैया करत पुकार, हो सो मिन्नत बारंबार। मैं धूल तुम्हारे चरणों की भिक्षा दे अपने शरण की, मैं झुका तुम्हारे कदमों में मां मुझसे है यह आशा। तुआन बिराजो सरस्वती मुखी मंडल में आए, और बुद्ध प्रकाश मोह दीजिए निर्मल करो सुहा। 33 कोट के देवता लो पूजहि करहि प्रवेश, त्रिगुणातीत विराजिए सतगुरु लिंगो समेत। समस्त देवताओं का वंदन करते हुए कहेंगे कि सजा दो घर। कैसा है बड़ा देव, ये मेरे मंदिर की कुटिया को, इस मंदिर में वास करते हुए इस मन मंदिर को सजा दो। बस इतनी सी दुआ है मेरी आपसे। तो मेरा कहना है, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे बड़ा देव जी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, हमारे बड़ा देव जी आए हैं।
यो भर आए मेरे अखियां, यो भर आए मेरे अखियां, देख कर मेरे देवा को। रोशन मेरे गलियां, रोशन मेरे गलियां, मेरे बड़ा देख आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, हमारे बड़ा देख आए हैं। प्रकृति शक्ति फला पेनोता। इस प्रकार से मेरे भाई बंधु मैं आपके मन और बुद्धि को उस केंद्र बिंदु पर ले जाने का प्रयास रखूंगा जहां से हमारी प्रारंभिक गलियां निकलती हैं, रास्ता निकलता है। तो एक बार प्रेम और भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में जयकारा देंगे। बोल परम शक्ति फला पेनता। शायद मैं ये समझूंगा कि आप लोग फड़ा पेन के बारे में जान गए होंगे जब तो आप हाथ ऊंचा करके जयकारा लगाते हैं। बहुत बहुत आप लोगों के लिए धन्यवाद है। और बड़ा देव से मैं कामना करूंगा इस मंच के माध्यम से कि आपके तन में, मन में, बल में, बुद्धि में, विवेक में वास करते हुए खेत में, खलिहान में, रोज में, रोजगार में, धन में, दौलत में, धंधे में, पानी में बरकत करे। बड़ा देव आपको आशीर्वाद प्रदान करे, यही मैं कामना करता हूं इस मंच के माध्यम से। तो सगाजनों, मैंने बताया आपके लिए आप जहां पर बैठे हैं, जिस भुइया पर बैठे हैं, यह एक निश्चित भूभाग है जहां 35 करोड़ वर्ष के मूल निवासी निवास करते हैं। जिस भुइया पे आप लोग बैठे, जिस जमीन पर आप लोग बैठे हैं, ये जगह हमारे जानकार लोगों ने बताया है। यह भूभाग जो है जहां 35 करोड़ वर्ष के मूल निवासी निवास कर रहे हैं। कितने वर्ष? 35 करोड़ वर्ष हो चुके इस धरती दाई को। प्रकट हुए
ये बनाई नहीं किसी ने। ये भ्रम को आप छोड़ देना। ये बनाई नहीं है, जन्म नहीं है इसका, ये प्रकट हुई है। और मैंने तो सुना है, आप लोग कहते हैं ब्रह्मा रची पृथ्वी रे दुनिया संसार, काहे खो रच देज पांडवा। गाते ना भैया, ये ब्रह्मा के बाप की बात नहीं है। ब्रह्मा का बाप नहीं बना सकता है इतने बड़े भूभाग को। कारण समझिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। यदि ब्रह्मा ने इस भूभाग को, पृथ्वी को बनाया है, तो ब्रह्मा कहां खड़ा था? काय पे खड़ा था? है ना भैया, सवाल है ना? क्यों उनके जी अने ध्रुवे जी, सवाल ये कहता है जब ब्रह्मा ने इस धरती दाई को बनाया, ब्रह्मा रची पृथ्वी रे दुनिया संसार, यदि ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना करी तो ब्रह्मा कहां खड़ा था? और ब्रह्मा को जन्म देने वाला कौन था? है ना भैया? अरे जो इस संसार में जो चीज दिख रही है वो पैदा होती है, चाहे पुरुष हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई सा भी जीव जंतु हो, जो चीज दिख रही है वो पैदा हो रही है, जन्म ले रही है। तो ब्रह्मा भी हमारे लिए दिख रहा है, उसके भी हाथ हैं, पैर है, नाक है, कान है, मुख है, मंडल है, सब कुछ है। तो इसका मतलब है इसने कहीं ना कहीं माँ के गर्भ से पैदा हुआ है ना भैया? तो जब माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो कौन है वो?